मार्च को है सो 6 महीना पूरा हो जाएगा। अब हम लोग तो तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम अपने अधिवक्ता से है सो मिलने के लिए आए हुए हैं हाई कोर्ट में। मिल करके और हम लोग एक कंटेम्प्ट केस का है सो तैयारी कर रहे हैं। झारखंड को है सो समझिए शिक्षा विहीन रखना चाह रही है। जब हाई कोर्ट के द्वारा एकल पीठ के फैसला आ गया कि अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए और करा करके नियुक्ति दे दीजिए। अब सरकार पर और जेएसएससी पर कंटेम्प्ट का केस करेंगे। उसके लिए है सो हम अपने अधिवक्ता से मिल करके अभी जस्ट निकले हुए हैं। टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और टीजीटी को लेकर बराबर हम खबर दिखला रहे हैं और जान रहे हैं आप लोग की हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है, बीच बीच में सुनवाई भी हो रहा है कि क्या कुछ हो रहा है और मामला को इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सरकार जो एलपीए गई है, एलपीए में सुनवाई आखिर में क्यों नहीं हो रहा है। और बहुत बड़ा खबर ये चल रहा है कि 6 महीना जो है सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ जो है हो जाएगा। उसके बाद छात्र लोग जो है कंटेम्प्ट केस करने वाले हैं। आखिर में जो है सरकार या जेएसएससी जो है क्यों आखिर में एलपीए में सुनवाई नहीं होने दे रही है। एक तरह से क्या मंशा है, क्या सरकार चाह रही कि रिजल्ट ना हो इस पे। हाईकोर्ट ने जो है कह दिया है कि इस पे जो है एक तरह से नियुक्ति दिया जाए। क्या कुछ मामला लग रहा है, कहाँ पे फंस रहा है मामला? तो फंस रहा है सरकार के नरेटिव में, टोंटा में फंस रहा है, देना नहीं चाह रही है। झारखंड को है सो समझिए शिक्षा विहीन रखना चाह रही है। जब हाईकोर्ट के द्वारा एकल पीठ के फैसला आ गया कि अभ्यर्थी को नियुक्ति दिया जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए और करा करके नियुक्ति दे दीजिए। अभ्यर्थी अपना है सो नियुक्ति ले करके अपना कोर्ट में है नियुक्ति ले करके अपना है सो विद्यालय में अपना पढ़ाने जाएंगे। तो ये अभ्यर्थी को कोर्ट और कचहरी का आज 10 साल से चक्कर लगवाया जा रहा है। जब एकल पीठ का फैसला आया, सरकार है सो डबल बेंच चल गई, एलपीए फाइल कर दी एकल पीठ के फैसले के खिलाफ। वो भी अब 6 महीना होने जा रहा है, उस आदेश का 6 महीना होने जा रहा है। मंथ हो जाएगा ना, 2 मार्च को है सो 6 महीना पूरा हो जाएगा। अब हम लोग तो तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम अपने अधिवक्ता से है सो मिलने के लिए आए हुए हैं हाई कोर्ट में। मिल करके और हम लोग एक कंटेम्प्ट केस का है सो तैयारी कर रहे हैं। मतलब पहले से ही तैयारी कर ले रहे हैं। हाँ, तो अब टाइम कहाँ बचा हुआ है? तो क्या लग रहा है, मतलब 2 मार्च तक क्या लग रहा है कि एलपीए का सुनवाई नहीं होने जा रहा है? कुछ नहीं होने वाला है। इसका नियत होता तो अब तक सुनवाई करवा दिया होता है ना, सुनवाई भी हो जाता, फाइनल भी हो जाता और अभ्यर्थी को नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो जाता। लेकिन सरकार का नियत ठीक नहीं है, ये टाइम पास करना चाह रही है, अभ्यर्थी को भटकाना चाह रही है। तो अब हम लोग भी है सो कमर कस लिए हैं। अब सरकार पर और जेएसएससी पर कंटेम्प्ट का केस करेंगे। उसके लिए है सो हम अपने अधिवक्ता से मिल करके अभी जस्ट निकले हुए हैं। अधिवक्ता भी बोले हैं कि ठीक है, आप लोग कंटेम्प्ट का तैयारी कीजिए, सब अभ्यर्थी है सो एकजुट होइए और कंटेम्प्ट केस है सो करेंगे। तो हम अभ्यर्थी को चाहेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में जितने भी टीजीटी के है सो पिटिशनर हैं, सब लोग एकजुट होइए और एक साथ है सो मिल करके है सो कंटेम्प्ट केस करेंगे, ताकि हमारा केस मजबूत हो और सरकार पर और जेएसएससी पर समझिए कि अब माननीय न्यायालय के द्वारा दंडात्मक कार्रवाई हो। ऐसा है सो हम लोग समझिए कि रणनीति तैयार कर रहे हैं। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ दिन पहले जो जज जो थे जांच करने वाले थे, उन जो है जांच किए नहीं, कुछ नए जज का सुनने में आ रहा कि नियुक्ति होना था कुछ दिन पहले, जाए बात चल रहा था, ऐसा भी कुछ मामला है क्या? देखिए, अभी तक संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन हम लोग माननीय न्यायालय से है सो इस बात को हम लोग मांग करेंगे कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जो गठन करने का आदेश एकल पीठ का आया था, उस एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा जाए और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए। जब तक कमेटी का गठन नहीं होगा और जब तक इस पर जांच नहीं होगा, तब तक है सो समझिए कि जितने भी इसमें घोल मटोल हुआ है, जितने भी करप्शन हुआ है, जितने भी गलत तरीके से नियुक्ति दिया गया है, वो है सो सामने पे नहीं निकल करके आएगा, पर्दाफाश नहीं होगा। इसलिए मैं आपके चैनल के भी माध्यम से हम है सो और माननीय न्यायालय में हम लोग अपना पिटीशन दायर करके कंटेम्प्ट में है सो आप इसका वर्णन करेंगे और माननीय न्यायालय से भी मांग करेंगे कि है सो कंटेम्प्ट केस के दौरान है सो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया जाए, करने का आदेश दिया जाए और सरकार पर है सो कार्रवाई भी किया जाए। कितना सीटों पे जो है नियुक्ति होना की बात चल रही है? देखिए, सरकार के द्वारा और जेएसएससी के द्वारा 2034 सीट ही बताया गया था कि इतने ही सीट है सो अभी बाकी है। लेकिन हम लोगों के द्वारा है सो कम से कम 5 से 7 हज़ार सीट है सो खाली है, जो कि जेएसएससी अभी भी छिपा रही है। तो जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जब गठन होगा, जांच होगा, तो चीज़ें हैं सो निकल करके बाहर आएंगे और कम से कम 7 हज़ार अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी मिलेगा।
अच्छा क्या लग रहा है अभी जो है 10 साल एक तरह होने चला 10 साल में जो है कहीं ना कहीं सरकार जो है इस परीक्षा को नहीं करा पा रही है एक तरह से मतलब लेना का मंशा कहिए या फिर नियुक्ति देने का मंशा नहीं लग रहा है क्या लग रहा है आपको क्यों ऐसा सरकार कर रही है क्योंकि और जो परीक्षाएं हो रही है अभी देखिए सहायक आचार्य का ले लीजिए आप मुद्दा सीजीएल का मुद्दा ले लीजिए आप कहीं ना कहीं लोगों को जो है नियुक्तियां मिल रही है अभी जो है माध्यमिक आचार्य का भी परीक्षा हो रहा है पर टीजीटी को क्यों फंसा के रखा गया है टीजीटी में है सो मोटा माल तहसील न था, इसलिए तहसीली का खरीद बिक्री का काम चल रहा था। सीट पर पूरी तरह से बिक्री नहीं हुआ था, इसलिए 10 साल खिंचा गया। सहायक आचार्य का भी कहाँ है उतना जल्दी हुआ है, सहायक आचार्य में भी है सो टाइम खिंचा रहा है। अभी तो समझिए कि 26,000 में है सो बराबर उसका एक तरह से दिया जा बराबर दिया जा रहा है। कि मान लीजिए उसका आया ही मान लीजिए कुछ लोगों का तो पर टीजीटी का तो मान लीजिए कोर्ट के द्वारा आदेश भी आ गया उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं दिया जा रहा क्या कारण हो सकता है सरकार के पेट में दर्द हो रहा है कि अब हमको है सो फोकट में है सो नौकरी देना पड़ेगा। माननीय न्यायालय का आदेश हो गया तो अब हम खरीद बिक्री नहीं ना कर पाएंगे, इसलिए है सो सरकार का दर्द हो रहा है। और सरकार जो चोरी किया है, गलत तरीके से है सो नियुक्ति किया है पैसा लेकर के, वो जांच से डर रही है, इसलिए है सो एलपीए का भी फाइल कर रही है। तो एलपीए में फाइल भी किया है तो डेट नहीं ले रहा है। तो इस तरह से घटना देखने को मिल रहा है, जो कि डर है सरकार को कि जो हम गलती किए हैं वो है सो सामने है सो आ जाएगा, इसलिए है सो भटकाने का काम कर रही है। लेकिन आप लोग जो है जब कंटेम्प्ट केस कीजिएगा 2 तारीख के बाद 3-4 तो होली हो जाएगा मान लीजिए उसके बाद जब भी आप लोग करते हैं उसके बाद क्या कुछ हो सकता है कंटेम्प्ट केस जब होगा तो जेएसएससी के जितने अधिकारी हैं ना वो सब कोर्ट के कटघरे में आएंगे। और अभी शिक्षा का विभाग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी रखे हैं, उनसे भी जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर किस परिस्थिति में है सो अच्छा क्या हो सकता है उस केस में अगर मान लीजिए अगर आप लोग बराबर जाते वक्त से मिलते हैं उसमें क्या कुछ हो सकता है उसमें क्या जितने लोग को नियुक्ति के लिए आवेदन दे रहे थे उन लोगों का नियुक्ति होगा या फिर उस पर एलपीए पे सुनवाई होगा एलपीए खारिज हो जाएगा क्या कुछ होगा आखिर उसमें वो तो जवाब अगर ठीक से नहीं अगर जेएसएससी देता है, कोर्ट में नहीं अगर अपना पक्ष को रखता है, कोर्ट से आदेश दिया गया है कि आप अपना है सो समझिए कि काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए, तो उसके लिए भी है सो टाइम वाइम है सो सुन रहे हैं कि 4 सप्ताह तो 6 सप्ताह बार बार है सो मांगते जाता है। अगर कोर्ट को संतुष्टि नहीं हुआ तो एकदम निश्चिंत रूप से मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर कि जेएसएससी के है सो अधिकारी को है सो जेल जाना पड़ेगा इस मैटर में। अच्छा आप लोग 6 महीना की जो बात कर रहे हैं आप लोग को जो नियुक्ति देने की 6 महीना की बात कही गई थी वो 6 महीना की बात कर रहे हैं आप लोग ना हाँ, 6 महीना के अंदर में नियुक्ति की प्रक्रिया को है सो पूरा करने का एकल पीठ का आदेश था, जिसको है सो जेएसएससी और झारखंड की सरकार है सो पालन नहीं की है। तो जब एलपीए जब फाइल होता है ये चीज तो हम समझ रहे हैं दर्शक लोग भी बहुत दिन से दिखला रहे हैं हम पर जब अगर एलपीए फाइल होता है उसका क्या कुछ मैटर चलता है कि आप कितने दिन तक हियरिंग सुनवाई हो नहीं हो आगे क्या कुछ हो सकता है उसमें सो उसको ठेठ भाषा में बोले तो डबल बेंच बोलते हैं। उसमें 2 जजों के पीठ है सो सुनते हैं और सुन करके है सो डिसीजन देते हैं। अब कोर्ट और कचहरी में तो एक निश्चिंत समय जो आप पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर फर्स्ट राउंड सुना गया, अगर समझिए कि सभी साक्ष्य एक साथ प्रस्तुत नहीं किया गया तो फिर टाइम दे दिया जाता है कि साक्ष्य प्रस्तुत कीजिए, या और कुछ एविडेंस अगर कोर्ट को लगता है कि और एविडेंस हमको जो चाहिए या जुटाने की ज़रूरत अगर होता है तो उसके लिए कोर्ट के द्वारा टाइम दे दिया जाता है, तो उसी को डेट पर डेट चलते रहता है। तो मान के चलिए कि 6 महीना तक भी चल सकता है। अगर जेएसएससी है सो समझिए कि जब आप जल्दी फाइल करें तो 6 महीना में समझिए कि इसका निदान भी हो जाएगा। अभी और लोग भी अभी जुड़ रहे हैं नए लोग हाँ, जुड़ रहे हैं। मान ली कि न्यायालय है, जब जागा तब सवेरा। अच्छा जिनका कम मार्क्स होता है उन लोगों के प्रति क्या कुछ कहा जाएगा उन लोग अगर केस में जाते हैं उन लोग को क्या लग रहा है आपको कि नियुक्ति क्या उन लोग को भी मिल जाएगा क्या कम मार्क्स है तो भाई मान लीजिए देखिए अब कोर्ट से किस तरह का आदेश होता है। पिटिशनर बेस अगर जजमेंट मिलता है तो जितना सीट खाली होगा उतना पिटिशनर से है सो मतलब मेरिट बनाया जाएगा, तो जो मेरिट में आएंगे उनका होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो फेल होगा उसका भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक और हम कहीं वीडियो देख रहे थे शायद कोई वकील सही थे वो भी कह रहे थे कि भाई जिसका मार्क्स अच्छा रहेगा उसी का होगा सबका नहीं होगा। मान लीजिए कोर्ट आ भी गए हैं जिसे बहुत कहा जा रहा है कि लोग नए लोग जुड़ रहे हैं उनको लाभ नहीं होने जा रहा है सब एक तरह से नहीं देखिए लाभ नहीं होने जा रहा है, इस चीज को हम लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जिनका कम मार्क्स होगा नहीं, जिसका अच्छा मार्क्स होगा, जो अच्छे मार्क्स लेकर के घर में बैठे हैं और अगर अभी वो पिटिशनर बनते हैं, अब मेरिट बनेगा, कोर्ट के आदेश से अगर मेरिट बनेगा वो मेरिट में आ जाएंगे तो उनको नौकरी तो होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आ रहे हैं तो उनका नहीं होगा। उनका अगर मार्क्स अच्छा होगा, अगर मेरिट बनाया गया, पिटिशनर बेस अगर मेरिट बनता है तो
किसी का भी हो सकता है, जिसका मार्क्स अच्छा होगा, जो कि मेरिट में आएंगे उनका होगा। टीजीटी का बहाली 2016 में आया, 10 साल अटक गया, एक तरह से जिसका हुआ नहीं हुआ, कहानी खत्म। अब तो टीजीटी का बहाली नहीं आने जाने जा रहा, क्योंकि टीजीटी पीजीटी मिला के जब सहकाचार बन गया, इसी तो कंफर्म है, माध्यमिक आचार बन गया। जी। तो ये अन्याय हुआ है। माध्यमिक आचार्य जैसे बनाया ना, तो टीजीटी के जो योग्यता रखते थे, जैसे टीजीटी होता था बीए प्लस बीएड पर, अब माध्यमिक आचार्य आया तो एमए प्लस बीएड पर। तो बीए प्लस बीएड जो करके अभ्यर्थी जो सपना देख रहे थे हाई स्कूल टीचर बनने का, उनका तो सपना पर है सो सीधे पानी फेरने का काम की है सरकार। ऐसा? कैसे नहीं, जो बीए प्लस बीएड है वो तो नहीं ना अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई ये क्लास आर पढ़ लेंगे, एमए कर लेंगे, क्या दिक्कत है उसमें? फिर अब पढ़ाई करना पड़ेगा। तब से है सो अभी है सो सरकार कह रही है कि अभ्यर्थी बूढ़ा हो गए हैं तो बूढ़े लोग को नौकरी नहीं देना है, नौजवान को देना है। तो या वो पढ़ाई करने लगेंगे तो लगले दांतों टूट जाएगा और कितना लोग कब्र में भी चल जाएंगे। तो इस सरकार का नियत ठीक नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से क्या बोलें, इस सरकार को हम यही अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अपना नियत ठीक करें, और जो अभ्यर्थी वर्षों से खून पसीना लगा करके तैयारी किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उनके साथ आप इंसाफ करें। यही आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करूंगा। विधानसभा सत्र चल रहा है, इसमें टीजीटी का लेकर मुद्दा नहीं उठता है कहीं? यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों मुर्दा बन करके बैठा हुआ है। मुर्दा, पक्ष विपक्ष दोनों दोनों हर सारा मुद्दा तो उठ रहा है। अभी अरे देखिए, उठ रहा है। अभी जो है क्या बोलते हैं, जेपीएससी का मुद्दा उठा, अभी स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा उसको लेकर मुद्दा, पूरा हंगामा चल रहा है उसको लेकर, पर टीजीटी का मुद्दा नहीं उठता है। शिक्षक का कोई भी मुद्दा कोई विधायक या मंत्री अगर उठाए हैं तो बता दीजिए, हम तो चैनल में खंगालते हैं, देखते हैं कि आज क्या हुआ, आज कोई शिक्षा पर कोई नेता बोला कि नहीं बोला, कोई विधायक आवाज उठाया कि नहीं उठाया। इस तरह का कहीं भी है शिक्षा पे कहीं कुछ नहीं शिक्षा नजर पर आता। कहीं नहीं नजर आ रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं कि जनता बुर्बक रहे, सो झारखंड के बच्चे हैं सो समझिए कि बेवकूफ रहें और शिक्षित रहें, ताकि हम लोग पारा पारी फुटबॉल की तरह है सो जनता को है सो समझिए कि खेलते रहेंगे। अभी तो बजट पास हुआ, अच्छा खासा बजट पास हुआ, शिक्षा को लेकर भी उसमें जागरूकता दिखाया गया है। कहाँ शिक्षा के लेकर के महाराज जागरूकता के बात कर रहे हैं? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चा लोग को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। स्कॉलरशिप के चलते है स्कॉलरशिप तो केंद्र वाला पैसा नहीं आया, इसीलिए नहीं मिल रहा ना। अरे भैया केंद्र मंत्री का, जी तो कल ही बोले कि भाई अभी जो है केंद्र से पैसा नहीं आया, जब आएगा जब दे दिया जाएगा तुरंत। अरे मंत्री जी बोल रहे हैं कि केंद्र से पैसा आएगा। सरकार आप हैं, आप केंद्र से लाइएगा कि राज्य सरकार दीजिएगा, हमको उससे क्या मतलब है। आप बच्चे को स्कॉलरशिप दीजिए, चाहे जैसे दीजिए। कल भी जो है जयराम महतो ने भी आवाज उठाया इस मुद्दा पे, भी पूरा खबर देख रहे होंगे, वीडियो भी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया में पूरा चल रहा है। तो चल रहा है तो उसको कम से कम निदान तक तो नहीं पहुंचना चाहिए था ना, निदान तक तो नहीं न पहुंचे, निदान तक पहुंचना चाहिए था। उनको ऐसो स्कॉलरशिप हर हाल में ऐसो छात्रों को देना चाहिए था। बहुत सारे छात्र का ऐसे परीक्षा फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, बहुत सारे छात्र ऐसो अपना ट्यूशन फी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार ऐसो बच्चे को ऐसो बीच में ऐसो बाधित कर देना चाह रही है कि जब पढ़बे नहीं करेगा तो नौकरी नहीं मांगेगा, इसलिए ऐसो जरिए से ऐसो काट दो, पढ़ाई से ऐसो गायब कर दो। तो ये सरकार का नियत खराब है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि जो छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रहा है उसको है सो यथाशीघ्र छात्रवृत्ति रिलीज करे, चाहे केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार आपस में है सो समन्वय बना करके जो भी मामला है उसको निराकरण करें, और नहीं तो है सो हम छात्रवृत्ति को भी लेकर के मैं बहुत जल्द है सो आंदोलन करने वाला हूँ। अभी जो है टीजीटी को लेकर कुछ लोग जो जेएसएससी कार्यालय में जो आवेदन दे रहे थे, सबका आवेदन जमा हो गया या छूट गया, या फिर वहाँ क्या कुछ चल रहा है जेएसएससी कार्यालय की तरफ से? वो जैसे जैसे जजमेंट आ रहा है, अभी भी है सो जजमेंट जो जैसे जैसे केस फाइल किए उनका जजमेंट आ रहा है, और सो जजमेंट जैसे जैसे आ रहा है लोग अपना प्रतिवेदन जा करके जमा कर रहे हैं, और जो लोग अभी तक जमा नहीं किए हैं वो जमा कर दे। हालांकि प्रतिवेदन कभी भी जमा कर लो, कर दे रहे हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जजमेंट जैसा ही आता है उसका है सो कुछ दिनों के बाद है सो 15 दिन के अंदर में 20 दिन के अंदर में जमा कर देना चाहिए। हालांकि ऐसे प्रतिवेदन का कोई महत्व नहीं है, इसलिए कि उस फैसले को सरकार नहीं मानी है। अच्छा, क्या लग रहा है, पूरा मामला तो कुल मिला के हम लोग चल ही रहे हैं, क्या आपको लग रहा है टीजीटी के अभ्यर्थी जब भी हम वीडियो डालते हैं तो बोलते हैं नियुक्ति आखिर में कब मिलेगा? अंतिम प्रश्न एक ही है, अंतिम लक्ष्य एक ही है कि नियुक्ति कब मिलेगा, कितना समय और लगेगा इस सब पूरा प्रक्रिया में, को क्या लग रहा है? अब हम लोग को माननीय न्यायालय पर ही भरोसा है। माननीय न्यायालय के द्वारा जितना जल्द है सो जजमेंट सुनाया जाएगा। बहुत सारे लोगों का उम्र भी क्योंकि पार होते जा रहा उम्र पार हो रहा है। अब देखिए, अब कंटेम्प्ट फाइल करेंगे, कंटेम्प्ट में है सो माननीय न्यायालय सो अगर कड़ा रुख लेते हैं, कड़ा एक्शन लेते हैं तो 6 महीना के अंदर में ये नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हो जाएगा। हम इस बात को इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि सहायक आचार्य में इससे पहले जब मोराबादी में जो नियुक्ति पत्र मिल रहा था उसमें एक ऐसे बुजुर्ग को भी मिला नियुक्ति पत्र, पता चला वो नियुक्ति और आज जो है रिटायर भी हो चुके हैं वो, तो 3 महीना के अंदर। सरकार का नियत खराब है।
वो समझिए कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जो उसमें जोश और जुनून है उसको ऐसे सुखा देना चाह रहे हैं। जैसे पेड़ को सुखा दिया जाता है ना, उसको हरियाली को, उसी तरह से है सो युवाओं को है सो जोश और जुनून को सुखा करके और समझिए कि है सो रोड पर फेंकने का काम कर रही है। ये सरकार झारखंड का विकास नहीं चाहती है, इसीलिए इस तरह का है सो प्रोपेगेंडा रच रही अंत है। में जो भी छात्र इस वीडियो को देखें, क्या कुछ मैसेज दीजिएगा? छात्रों को मैं यही मैसेज दूंगा कि जितने भी पिटिशनर हैं सब लोग आइए एकजुट होकर के और कंटेम्प्ट केस फाइल करें और सरकार पर है सो कार्रवाई करें। जेएसएससी को है सो कोर्ट के कटघरे में खड़ा करें, तभी है सो हम लोगों को न्याय मिलेगा। यही मेरा संदेश है अभ्यर्थी चलिए, तो फिलहाल देखने वाला विषय होगा। झारखंड हाईकोर्ट के बाहर आए हुए थे क्योंकि बहुत सारा मुद्दा जो है, आप लोग जान रहे हैं कि टीजीटी हो या फिर सहायक आचार्य हो, जेपीएससी हो, जितना जेएसएससी जेपीएससी का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं हाईकोर्ट आ ही जाता है। तो हाईकोर्ट आए हुए थे, तो हमारे साथ अभ्यर्थी मिले और टीजीटी के बारे में क्या कुछ चल रहा है पूरा मामला को हम जानकारी प्राप्त करने की कोशिश किए। अब देखिए नियुक्ति आखिर में कब कुछ मिलता है, कब मिलता है, देखने वाला विषय होगा। और छात्र आगे क्या कुछ करते हैं, 2 मार्च को सुनने में आ रहा, 6 महीना पूरा होने वाला को है और छात्र जो है कंटेम्प्ट केस करने को तैयार हैं, उस पर भी लगे हुए हैं। चैनल के साथ बने रहेगा, और भी कुछ अपडेट होगा देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया।